हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि हमारा परसेंटेज की क्लास शुरू हो चुकी है और हम अरिथमेटिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने अब जा रहे हैं और हमने शुरू भी कर दिया है। परसेंटेज की पहली क्लास डल चुकी है, ये सेकंड क्लास है। परसेंटेज की पहली क्लास में हमने जाना था कि उसका बेसिक क्या होता है और आपको उसमें मैंने बताया था कि भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हमने जानी थी कि मोर, लेस और ऑफ का क्या कंसेप्ट होता है। अब इसी पे बेस्ड हम 2 दिन तक करेंगे इसकी बेसिक प्रैक्टिस और उसके बाद फिर अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट अपन बस पढ़ाई की बातें करेंगे। उससे क्या होगा कि भाई एक तो टाइम बचेगा। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि मैं पढ़ाने को 40 घंटे परसेंटेज पढ़ा सकता हूँ, 50 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें मतलब क्या निकलेगा कि उधर कैट वाले क्वेश्चन जो रिलेवेंट है अपने एसएससी बैंकिंग के लिए, जो वनडे एग्जाम्स के लिए, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं बस खाली ये दिखाने के लिए देखो मैंने इतने घंटे परसेंटेज पढ़ा है, फिर ऐसा तो मैं सारी दुनिया का कोर्स पढ़ा दूँ उसके बाद फिर बोलूँगा कि एसएससी में सारा मेरे ही आ रहा है। ऐसा मतलब नहीं है ना। लिमिटेड पढ़ो, लेकिन वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है, जिसमें आपकी समझ डेवलप होगी। मैं इतना कम भी नहीं पढ़ाऊंगा कि आपके अंदर कुछ जाएगा नहीं, और ना ही इतना ज़्यादा पढ़ा दूंगा कि बस कंफ्यूज हो गए और सारा कूड़ा कचरा चला गया। उसको फिल्टर करके अपन एक एक करके सारी चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि a बराबर 50 है। अच्छा, मैं शुरू के 3-4 क्वेश्चंस में जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है पहली क्लास में, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि a बराबर 80 b बराबर 50 हो तो क्या ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना है कि a b का कितना प्रतिशत है और दूसरा क्या है b a का कितना प्रतिशत है। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन फंसती है तो मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे जिससे कंपेरिजन हो रहा है वो क्या आएगा, मेरा बेस आ जाएगा। यहाँ पे किससे कंपेरिजन है, b से, क्योंकि क्या बोला है b का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और डायरेक्ट पूछा है कि a b का, लेस और मोर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा a, क्योंकि a के बारे में पूछा है और किसके बेस में, b के, इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 100%। कितना हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे मेरे पास में a की वैल्यू कितनी है, 80 है। कितनी है, 80 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में 50, और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू में क्या करता हूँ 100% कर देता हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ से 50 से मैं अगर काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 80 दूना कितना हो जाएगा 160%। तो अगर मैं a का कंपैरिजन b से करता हूं तो b की तुलना में a कितना परसेंट है भाई, 160% है। अब नीचे वाला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्या बोला है कि b a का कितना प्रतिशत है। तो b है, किसका कितना प्रतिशत है कि a का। तो यहाँ पे मेरे पास में ऊपर क्या आएगा, b आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, इंटू कितना होगा 100% होगा। कितना होगा 100%। तो यहाँ से b की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, b की वैल्यू है मेरे पास में 50 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 80 है। क्या है 80 इंटू कितना 100%। या तो देखो काट लो या फिर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है क्या, 5/8, और 5/8 मैंने कितना बताया था आपको, 62.5% बताया था, नहीं बताया। शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी भी वो नहीं करना। जैसे एक बार क्या हुआ, हम डेयरी पे गए भाई दूध लेने के लिए, लेकिन जैसे तैयारी करते थे उस समय, तो वहाँ पे घर से सोच के आए थे कि हमें क्या क्या सामान लाना है। तो एक लाना था बर्तन साफ करने की साबुन और दूसरा लाना था दूध। तो मैं पहले गया डेयरी पे, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो मैं दूध वाले से बोल रहा हूँ भाई मुझे बर्तन साफ करने की साबुन दे दे। तो बोल रहा है पहले ये पता करो कि कहाँ खड़े हो और किसके ख्यालों में हो। तो मैंने कहा ठीक है, पहले दूध दो उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी भी बहुत खराब हुई है जब तैयारी करता था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यदि ए बी का 20% है तो ए रेशो बी ज्ञात करे। देखो डायरेक्ट बताया, ए के बारे में बोला है, क्या बोला है कि जो ए है वो क्या है भाई, बी का 20% है। क्या बोला है, ए जो है बी का 20% है। डायरेक्ट बोला है, जैसे बोलते हैं ना कि ये जो लड़का है ये इन फलाने का लड़का है, तो ऐसे बोला है कि ए बी का 20% है, बी के संदर्भ में बोल दिया बी का। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बताऊं आपको तो a बराबर 20% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/5। मैं b को नीचे लेके आ सकता हूं, बिल्कुल। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/5। तो यहाँ पे जो मेरे पास में बटे वाली चीज है यही क्या दिखाती है, रेशो दिखाती है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a/b लिख सकता हूँ। और a के सामने क्या है 1 है और b के सामने कितना है 5 है। तो a/b मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर हुई बात। ठीक है, बहुत आसानी से धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास आराम से 6 महीने। ठीक है, ए बी से 83 से ही 1/3% ज्यादा है तो ए रेशियो। अब मोर और लेस वाला कंसेप्ट आ जाएगा, है ना। पहले मैं देख लेता हूं क्या है, ज्यादा है तो यहाँ क्या लगाऊंगा +83 1/3%। और आपको मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि 83 1/3% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में 5/6 होती है। क्या होती है 5/6 होती है। ठीक है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, ए रेशो बी। तो मैंने क्या लिखा, ए
रेशियो बी लिखा, ठीक है। अब ए रेशियो बी लिखा तो मुझे बताओ कि जो यहाँ पे बटे वाली वैल्यू क्या होती है, बेस होती है। क्या होता है, बेस होता है। अब ये कैसे पता चलेगा बेस कौन है, ए है कि बी है? बेस कैसे पता चलेगा कि जिससे कंपैरिजन करते हैं वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या बोला उसने कि 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा या कम है, तो जिससे ज्यादा या कम होता है वही क्या होता है, हमारा बेस होता है। उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जो नीचे बेस में वैल्यू क्या होगी मेरी, बी होगी। क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है क्या दर्शा रहा है कि कम है कि ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो मतलब क्या होगा, ज्यादा है। तो 6 से 5 ज्यादा, कितना होगा, 6 और 5 11। तो यहाँ से मेरे पास में जो ए रेशो बी बनेगा कितना बनेगा, 11:6। कितना बन जाएगा, 11:6। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। बी ए से 62% कम है, ठीक है। अब देखूंगा मैं 62% की वैल्यू किस किस को पता है, ठीक है। 62% मतलब कितना होता है, 5/8 होता है। क्या होता है, 5/8। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ए रेशो बी। अब यहाँ पे जो 8 है मेरे पास में क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। बेस मतलब क्या, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला कि बी ए से 62% कम है। किससे कम है, ए से कम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी बेस की वो क्या बनेगी, 8 बनेगी मेरे पास में बी की, ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की वैल्यू। तो 8 से कितना कम, 5 कम। कितना आ जाएगा, 8 से 5 कम 3। तो 8:3 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। अब हमारी बात समझ में, ठीक है। अगर पहले लेक्चर में ऊपर से भी निकल गया होगा तो इसमें आराम से देख सकते हो। अब यहाँ से हो गया हमारे क्वेश्चंस का खेल शुरू, और यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है, या फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है वो सब मैंने क्रिएट करके इसमें डाल दिया, ठीक है। अब देखो 124 का कितना प्रतिशत, 49.6 है। अब जैसे हमने जो भी पढ़ा है वो अभी तक क्या पढ़ा है कि बेसिक में पढ़ा है, और अभी जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, ये दिखाने के लिए भाई कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और बैंकिंग में भी आते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चंस भी अपने पास में, ठीक है, मेमोरी बेस्ड, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे धुरंधर है जो मेमोरी में बैंकिंग को इंटरप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 124 का कितना प्रतिशत, 49.6 है। किसका, 124 का। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लाइन पढ़ोगे, बोलोगे 124 का, किसका आंसर क्या दे रहा है, किसका, 124 का कितना प्रतिशत, 49.6। तो 49 पॉइंट कितना 6, और परसेंटेज बताना मतलब इंटू कितना, 100%। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बटे 100, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है तो इंटू 100%। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या चली जाएगी, 1 0, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 124 से इसे कितनी बार कटूंगा, 4 बार। तो 4 × 10% कितना आ जाएगा मेरे पास में, 40%। कितना आएगा, 40%। आगे चलेंगे, आगे क्या बोला है कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत, 3.2 सेंटीमीटर। अब अपने आप से पूछो, क्या मुझे सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट आता है, आता है, नहीं आता है? मुझे पता है नहीं आता है भाई। ये देखो, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। वो नहीं समझते होंगे लेकिन हम समझते हैं, क्योंकि ये मैथ्स है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है भाई 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अब ये बात अपने घर वालों को मत बता देना, वरना घर से बाहर निकाल देंगे और खाना भी नहीं मिलेगा, पता है। और तुम्हारी जैसी स्थिति है ना, जैसी शक्ल है और जैसे कपड़े तुम पहनते हो, तुम्हें भीख भी नहीं देगा। बोलेंगे एक ऐसा भिखारी है। यहाँ पे देखो 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत, 3.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल ले रहा हूँ, ठीक है। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, मतलब इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे, 100। तो ये पॉइंट से 1 0 चली जाएगी, 24 × 10 कितना हो जाएगा, 240। तो 3.2 बटे 240 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100%। तो पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 चली जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 से काटूंगा 3 बार, 8 से कितनी बार, 4 बार। तो 4/3 मतलब कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 1 सही 1/3%, ठीक है। आगे चलें, क्या बोला, ए का 20% बराबर बी है, तो बी का 20% किसके बराबर होगा। अब देखो डायरेक्ट हमें क्या दे रखा है कि ए का 20% बी के बराबर। तो यहां से मेरे पास में बी की वैल्यू है, मुझे क्या बताना है कि बी का 20% किसके बराबर होगा। तो बी की वैल्यू रख दूंगा मैं डायरेक्ट। देखो मेरे पास में क्या है, बी का 20% निकालना है, का मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 20%, ए निकालना है मुझे। अब मेरे पास में जो बी की वैल्यू है कितनी दी है यहाँ से, ए का 20%, और आंसर भी सभी ए के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि जो ए का 20% है वही क्या है, मेरा बी है, और साथ में मुझे क्या निकालना है, इसका भी 20%। क्या निकालना है, 20% निकालना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो
ऑप्शन में हमारे पास में 1% तो है ही, तो मुझे 1% रखना है, 1 को हटा देना है। तो यहाँ से इस वाले परसेंटेज को अगर मैं हटाऊंगा तो बटे में कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास में कितना बचेगा, 2 दूना 4, साथ में एक परसेंटेज भी है, तो a इंटू कितना हो जाएगा, 4%। क्या हो जाएगा, a इंटू 4%। एक बार और समझाता हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वापस समझाता हूँ। मैंने ये कहा आपसे कि जो मेरे पास में b की वैल्यू दी है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो b की वैल्यू दी है वो क्या दी है, a का 20%। क्या दिया है, a का 20% दिया है। अब मेरे पास में पूछा क्या है उन्होंने, मुझे पूछा है कि b का 20% कितना होगा, ये पूछा है। अब मेरे पास में जो b की वैल्यू है वो क्या है, a का 20% है, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू रख दूंगा, कितना आ जाएगा, a इंटू 20%। ये b की वैल्यू आ गई, साथ में कितना है, 20% है क्या नहीं। अब मुझे 1% दिया है खाली क्वेश्चन में, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, a इंटू 20% इंटू यहाँ से मैं परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में कितना चला जाएगा, 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 दूना कितना बचेगा, 4, तो a का कितना आ जाएगा, केवल 4%। तो 4% ऑफ a इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर, चलो आगे बोला है कि a का a% प्लस b का b% बराबर ab का 2% है, तो a का कितना प्रतिशत b है। शानदार सवाल, a का a% प्लस b का b% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कल ही बताया था, बराबर कितना है, ab का 2%। यही दिया है, नहीं दिया है, यह परसेंटेज से परसेंटेज, ये परसेंटेज से परसेंटेज तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में कितना बनेगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2ab। अगर मैं 2ab को इधर लेके आऊँ तो मेरे पास में क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 0। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो आपने सभी ने इसको अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। अगर बहुत सारे लोग कहेंगे 10वीं के बाद हमने मैथ्स छोड़ दिया था, लेकिन 10वीं तक ही होता है फॉर्मूला कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अगर भूल भी गए हो तो, कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। तो यहाँ से मेरे पास में जो फॉर्मूला बना है, क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि सामने 0 है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मेरे पास में a बराबर b कितना क्या हो जाएगा, a बराबर b, मतलब a जितना है उतना ही क्या है, b है। क्या पूछा, a का कितना प्रतिशत b है, तो 100% होगा। बराबर के केस में दोनों क्या होगा, 100%। अगर कोई चीज इक्वलिटी है, जैसे बोलते हैं ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान होते हैं, पॉलिटी में होता है, आर्टिकल कौन सा है, 14 है, याद रखना। तो यहाँ से मेरे पास में दोनों क्या है, समान है, मतलब दोनों ही क्या होंगे, 100%। दोनों का ही हिस्सा कितना होगा, आधा आधा होगा। ठीक, चले आगे। x का 22% बराबर y का 30%, डायरेक्ट दे दिया है तो कि x का 22%, यहाँ पे लिखा मैंने x का 22% बराबर y का कितना है, 30% है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर मैं इसे काटूंगा 11 बार, 2 से इसे कितनी बार कटेंगे, 15 बार। y को इधर लेके आ जाओ तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 15, और 11 को नीचे भेज दूंगा, कितना आ जाएगा, 15 बटे 11। और यही क्या होता है मेरा रेशो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x रेशो y कितना आ जाएगा, 15 रेशो 11। कहाँ है ये ऑप्शन। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अब क्या बोला है, x का 49% बराबर y है। देखो एक चीज समझाता हूं मैं, मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 51% ऑफ b, ऑफ 20, दूसरा मैंने क्या लिखा, 71% ऑफ 30। तो आप इसको कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मैं क्या करूंगा कि परसेंटेज को क्या ले जाऊंगा, 51/100 कर दूंगा, इंटू 20 कर दूंगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बराबर 20% ऑफ 51। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले मन में सोचो, सोच लिया। देखो ऐसा लिख सकते हैं, अभी प्रूफ करके बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 20/100 इंटू 51। फाइनल वैल्यू जो इसकी आ रही है वो क्या आ रही है कि 20 इंटू 51/100। यहाँ भी क्या आ रहा है, 51/20 इंटू 100। यहाँ पे अगर देखें अपन तो यहाँ पे क्या कितना बनेगा, 71/100 इंटू 30। अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि 30% ऑफ 71, तो क्या लिखूंगा इसको, 30/100 इंटू 71। दोनों से सेम आंसर आएगा, यहाँ भी सेम आंसर आएगा। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 51% ऑफ 20 या फिर 20% ऑफ 51, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बस इतनी बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, x का 49% बराबर y है, तो 50 का y% क्या होगा, x का 49% बराबर कितना है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है उसने कि 50 का y% किसके बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू कितनी है, x का 49%। अब उसने क्या बोला है कि 50 का y%, ये बोला, बिल्कुल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना, 50 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, x इंटू 49%, और साथ में इसका भी परसेंट है, मतलब साथ में एक और क्या है, परसेंटेज है मेरे पास में। चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब 1% मेरे पास में ऑप्शन में है, तो मैं एक को हटा लूंगा और एक को नहीं हटाऊंगा, तो मेरे पास में जो आ जाएगा ये बटे में कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो 50 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 2 बार। और 49 का आधा कितना बनेगा मेरे पास में, 24.5। तो 24.5 इंटू साथ में कितना, x%, या फिर परसेंटेज को मैं आगे पीछे कहीं भी खसका सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, 24.5 का x% या फिर 24.5% ऑफ x, दोनों में से कोई भी एक चीज बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी शानदार तरीके से। आगे चलेंगे, आगे बोला है 18% ऑफ, 15% ऑफ। देखो ऑफ का मतलब समझाया था बहुत शानदार तरीके से अपन ने, ठीक है। जिसको नहीं पता समझो कि इसका मतलब होता है डायरेक्ट गुणा, क्या होता है, गुणा होता है। अब मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ, 18% मतलब 18/100, 15% का मतलब कितना होगा, 3/20 हो जाएगा। उसके बाद 25/9 तो दिया ही, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3800। बस इसको सोल्व करना है और डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 9 से क्या कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा। 2 से क्या कटेगा, 10 बार कट जाएगा। ये 2 0 से मेरे पास में 2 0 कट जाएगी। उसके बाद 5 से मैं इसे काटूंगा 5 बार, 5 से इसे कितनी बार काटेंगे, 2 बार, 2 से 19 बार, कोई दिक्कत नहीं। 19 तिया कितना हो जाएगा, 57, 19 तिया 57 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 5। अब देखो कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, इसको 50 + 7 सोचो मन ही मन में, तो 5 5 25, 250 और साथ में 35 जोड़ दो, तो 250 + 35 कितना आ जाएगा, 385, 285 सॉरी, 250 + 35 285 सवाल का उत्तर हो। इस सवाल को देखेंगे क्या बोला है, देखो 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150। तो मैंने यहाँ लिख लिया आपके पास में कि क्या दिया है, 25% इंटू कितना है ऑफ, मतलब अभी देखो सारा मल्टीप्लाई में तो कोष्टक वगैरह लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस माइनस होता तो हम फिर बोर्ड मास रूल लगाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखा मैंने, 50% इंटू यहाँ पे कितना लिखा, 30% इंटू 150 है, यही दिया बिल्कुल। बटे कितना है, बटे है हमारा 40% इंटू 2250, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ 15 से 10 बार कटेगा, और 15 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 15 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 2 बार। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और कोई है, नहीं है। तो अब मेरे पास में ऊपर कितना बचा, ऊपर की बात करो तो मैं 25 बचा है, साथ में कितना बचा है, 5 बचा है, और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 2, और साथ में परसेंटेज कितने हैं, परसेंटेज 1%, 2%। अब 1% तो हमें ऑप्शन में चाहिए, तो 1% को मैं नहीं छेड़ रहा, एक को मैंने क्या कर लिया, 1/100 साथ में परसेंटेज लगा दिया। 25 से कितनी बार कटा, 4 बार, तो 5/8, 5/8 का मतलब कितना बनता है मेरे पास में, 62.5%, लेकिन साथ में एक और परसेंटेज है, तो कितना बनेगा फिर 0.625%, या फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। देखो 5 कितना है, 8 है, और साथ में क्या है मेरे पास में, परसेंटेज है, तो 5/8 मतलब कितना होता है, 0.625%। 8 का भाग दूंगा तो यही आएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। चले आगे, आगे चलेंगे। 7200 के 17.5% के 3 सही, 1/4% के 33 सही, 1/3% के। कुछ नहीं करना है, बस खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दोगे, साथ में इसका आंसर आ जाएगा। या फिर बताऊं, क्या करूं, बताऊं क्या, चलो ठीक है, देख लो यार, तुम्हारी मर्जी, देख लो। 7200 इंटू 17.5%, देखो 17 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 34, 34 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 35, तो मतलब कितना बना है, 35/2 इंटू साथ में परसेंटेज है तो 1/, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इंटू करेंगे 3 से 1/4, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, 12 और कितना 13, 13/4 परसेंटेज है, मतलब 1/100, और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट पता होती है, कितनी होती है, 1/3, सभी को पता है। नहीं पता तो पुराना वीडियो देखो। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें, कर देते हैं, और क्या कर दें, और कर दो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 से इसे कितनी बार काटेंगे अपन, 6 बार, बहुत बढ़िया। 5 से इसे काटो, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से इसे काटेंगे कितनी बार, 20 बार। ओके, तो 6 7 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 42,
42 इंटू 13 बटे कितना है 20 है, तो 2 से 10 बार, फिर से 2 से 21 बार, तो 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260, 260 और 13 कितना हो जाएगा मेरे पास में 273, कितना आ जाएगा 273 बटे कितना 10, तो 27.3 इस सवाल का आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज। तो यहाँ मेरे पास में कितना आ जाएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कितना आएगा 27.3, कितना आएगा 27.3, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, देख लो एक बार, 6 7 42, कोई गलती नहीं है भाई। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो शुरू वाली लाइन में क्या बोला है उसने कि जो ए है, ए का 91% वो किसके बराबर है, बी के 39% के बराबर। उसके कहने का मतलब यही है, यदि ए का 91%, बी का 39% है, कि अगर ए का 91% निकाल लेता हूं तो मेरे पास में कितना मिल जाएगा, बी का 39%, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 13 से कितनी बार 7 बार, 13 से 3 बार, तो यहाँ से मेरे पास में ए बटे बी, मतलब ए रेशो बी कितना है 3:100, मतलब अगर ए की वैल्यू में बोलूँ तो कितनी आएगी 3 और बी की वैल्यू 7। अब क्या बोला उसने कि बी ए का x% है, किसका, ए का, मतलब मेरे पास में जो बेस में वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ए बनेगी, बेस में वैल्यू क्या बनेगी ए, मतलब b अपॉन ए इंटू 100%, इसकी वैल्यू उसने पूछी है, तो b की वैल्यू कितनी है 7/3, 7 में कितना 100%, तो 700/3 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, कुछ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। 1200 का 25% का 0.09%, अभी बताया था कैसे करते, इसको कैसे करेंगे, 1200 इंटू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 इंटू 0.09%, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो इसको 0.09 और परसेंटेज मतलब 100। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे, 2 जीरो साथ में लग जाएगी, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 9 तिया कितना आ जाएगा मेरे पास में 27/100, तो पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास में 27, इस सवाल का उत्तर कहाँ है, ये इस सवाल का उत्तर, ठीक है। पॉइंट वगैरह भाग देना होता है 100 का 10 का, अगर 10 का भाग देते हैं तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, और 100 का भाग देंगे तो 2 के बाद, 1000 का देंगे तो 3 के बाद, जितनी जीरो होते हैं उतने के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, ठीक है। आगे चलो, ए बी से 80% अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी से 80% अधिक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लस 80%, 80% की वैल्यू कितनी होगी 4/5, सिखाया था भाई पिछले वीडियो में। ए रेशो बी, यहाँ से बताओ कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास है ए बी से 80%, किससे, बी से, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी 5, और ये 4 अधिक मतलब कितना आ जाएगा 9:5। आगे देखें, सी ए और बी के योगफल से 48 सही 4/7% कम है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कम है मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास में 48 सही 4/7% की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लिखा मैंने 48 सही 4/7%। देखो अब एक तरीका तो यह है कि 7 का 48 में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 जोड़ दो, साथ में परसेंटेज हटा दो, अपने पास में फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। दूसरा तरीका मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ये लिखूँ कि 20% प्लस 28 सही 4/7%, तो इसमें कोई बुराई है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे 20% की वैल्यू पता है कितनी होती है 1/5, और 28 सही 4/7% की वैल्यू पता है कितनी होती है 2/7 होती है, बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे पास में एलसीएम आ जाएगा 35, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 7 एकम 7, 5 दूना 10, तो 17/35 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 17/35 इस बात का मेरे पास में वैल्यू होगी, तो 48 सही 4/7 मतलब कितना होगा 17/35। अब रेशियो किस किस का है, सी का और ए और बी के योगफल का, ए और बी का योगफल मतलब ए प्लस बी, तो मेरे पास में जो रेशियो आएगा यहाँ से वो आएगा कितना, सी रेशियो ए प्लस बी, तो किससे कम है, ए प्लस बी से, तो यहाँ पे ए प्लस बी से 35 से 17 कम, कितना आ जाएगा 35 से 17 कम मतलब कितना आएगा मेरे पास में 18:35 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरे पास में a प्लस बी यहाँ कितना बन रहा है 9 और 5 14, और यहाँ पे मेरे पास में a प्लस बी कितना बन रहा है 35। अब सेम चीजें हैं, सेम चीज की वैल्यू कैसे हो सकती है, जैसे मैं अगर कहूँ मेरी मतलब मनुष्य की बात अलग है कि घर पे गुड्डा गुड्डी बोल उसको कुछ बोलते हैं और वहां पे उसका नाम आकाश है, वो चीज अलग है, मतलब दोस्तों में भी होता है ना, जैसे किसी का नाम गुड्डा रख दिया और वहां पे स्कूल में उसका नाम आकाश, वो चीज अलग है। लेकिन किसी एक चीज की वैल्यू, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 रुपया है और मैंने किसी एक दुकान पे दिया कि उसको बोल दिया कि ये 2 रुपये का नोट है, वो बोलेगा नहीं कि भाई इसकी वैल्यू ही 1 रुपये है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 9 और 5 कितना बन रहा है 14, यहाँ पर a प्लस बी कितना है 35, तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाऊंगा मैं, a प्लस बी को सेम करके, जैसे अगर यहाँ पे 14 है यहाँ 35 है, तो ऐसी संख्या
जो दोनों में आती हो, जो दोनों के पहाड़े में आती हो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 14 और 35 का एलसीएम ले लो, तो 14 और 35 का एलसीएम कितना आएगा, 70 आएगा। मतलब मैं इसको 70 बना सकता हूँ इंटू 5 करके, और यहाँ भी इंटू 2 करके। यहाँ पे इंटू 2 करूंगा कितना बनेगा 70, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 36। मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन गई 36, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी बन गई 70। यहाँ पे 14 पंजे कितना आ जाएगा 70। मतलब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करो 25, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 45। तो मेरे पास में अब ए रेशो बी रेशो सी में आराम से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 45 है, ए की वैल्यू कितनी है 45 है, बी की वैल्यू कितनी है 25 है, और सी की वैल्यू कितनी है 36। अब यहाँ से हर वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। देखो a प्लस बी 70 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और c की वैल्यू 36 थी। क्या बोला अब उसने, c a से कितने प्रतिशत कम है, c किससे a से कितने प्रतिशत कम है भाई, 9 कम है। कितने कम है 9 कम, और किससे a से, तो a की वैल्यू कितनी है 45 इंटू कितना होगा 100%। 9 से इसे काटूंगा कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20% इस सवाल का उत्तर होगा। मैंने क्या कहा कि पहले यहां से मैंने a और b का रेशो बनाया, कितना आएगा 9:5, फिर यहाँ से C और A प्लस बी का रेशो बनाया, कितना आया 18:35। लेकिन यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू 35 थी, यहाँ पे कितनी आ रही थी 14। तो मैंने क्या कहा कि A प्लस बी की वैल्यू को क्या बनाओ, सेम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज की वैल्यू दो जगह अलग अलग नहीं आ सकती, सभी जगह क्या लानी पड़ेगी सेम। इसलिए मुझे 14 और 35 का एलसीएम लेना पड़ा, जो कि कितना होता है 70 होता है। दोनों जगह A और A प्लस बी की वैल्यू सेम बनाई, तो मेरे पास में A रेशो B रेशो C आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। क्या बोला है 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या लिखा पहले 250 का 120 प्लस x प्लस 20%, परसेंट का मतलब बटे 100, और यहाँ पे लिखा मैंने 220 का x%, 220 का x%। ठीक है, अब क्या बोला है उसने कि जो 250 का x प्लस 20% है वो 220 के x% से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो अधिक कौन है, ये वाली वैल्यू किससे अधिक है, 220 के x% से। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर मैं इसको 25% बढ़ा देता हूं, 25% बढ़ाने का मतलब कितना है 125% कर दो, और परसेंटेज का मतलब बटे 100। यहाँ भी अगर मैं देखूं तो x बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। क्या बोला उसने, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है। मतलब अगर मैं ये सारी वैल्यू को 25% बढ़ा दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में 220 का x% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सॉरी, इसको नहीं बढ़ाएंगे, ये तो बराबर है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी, 220 का कितना x%, और अगर मैं इसको 25% बढ़ा दूं, इसको मैं अगर 25% बढ़ा दूं तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि 25% अधिक थी। या फिर आप रेशो से अगर करने चाहो तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं रेशो से अगर इसको कहूँ कि 25% अधिक है प्लस 25% लिखो, प्लस 25% कितना आएगा ये 25% मतलब 1/4 कितना आ जाएगा 1/4। तो मैंने क्या बताया था आपको कि रेशो लेना, कि जो बेस में वैल्यू है जिससे अधिक है वो बेस वाली वैल्यू बनेगी, और जो अधिक है वो क्या बनेगी 5। अब अधिक कौन है, किससे अधिक है, 220 के x% से। तो मैं नीचे लिखूंगा क्या 220 का x%, यहाँ पे लिखा मैंने 220 का x%, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास में 250 का x प्लस 20%, कितना आ जाएगा 250 का x प्लस 20%, और इन दोनों का रेशियो कितना आएगा मेरे पास में, ये आएगा 5/4। कितना आ जाएगा 5/4, क्योंकि नीचे बेस में वैल्यू कितनी है 4 है, और एक ज्यादा मतलब 5 आ जाएगी। तो यहाँ से परसेंटेज मेरे पास में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, या फिर एक काम करो ना, 1 0 से 1 0 काट ली मैंने, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार कट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 5 20 20x प्लस 400, 4 का मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 20, फिर इस 20 का इस वाले कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20 20x प्लस 400। यहाँ पे डायरेक्ट कितना जाएगा मेरे पास में 22x, कितना जाएगा 22x। ये 20x को उधर लेके जाऊंगा कितना बचेगा 2x बराबर कितना 400। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई 200 आ गई, कितनी आ गई 200 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 200 आ गई। तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना अधिक है। अब मुझे इसका रेशियो लेना पड़ेगा। अब इसका रेशियो कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 50 मतलब कितना, 200 में 50 जोड़ो 250, किसका, इसका 10% रेशियो x के 15%, x कितना था 200 था, इंटू कितना 15%, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, कितना बचा मेरे पास में 25/30, कितना बचा 25/30। तो क्या बोला है,
ये इससे कितने प्रतिशत अधिक कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो 5 कम है। कितना कम है, 5 कम, किससे, 30 से। तो 5 अंक 30 मतलब 1/6, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से 2/3%। कुछ नहीं किया है, बस खाली दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया। आसानी से एक बार पढ़ो उसको और वापस से ये सॉल्यूशन समझो। मैंने क्या कहा है कि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25, x को घुसा दिया है, कुछ नहीं किया है, x को घुसा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। देखो 25% अधिक मतलब ये तो मैंने कल भी बताया था और आज भी शुरू से आखिर तक बताता आ रहा हूँ कि 25% अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस 1/4। मतलब नीचे बेस में वैल्यू बनेगी वो जिससे अधिक है, और जो अधिक है वो ऊपर आ जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू निकली और जो भी उसने दिया था वो यहाँ निकाल दिया अपने, कोई दिक्कत नहीं, 16 से 2/3% आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस सवाल को देखो, 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर। अब देखो बढ़ाना या घटाना का मतलब क्या बोला था मैंने कि जैसे मैंने कहा कि 10% बढ़ा रहे, तो 10% मतलब 110 आ जाएगा। और 110% कैसे बोला मैंने कि यहाँ पे मैंने 100 प्लस कितना कर दिया 10, तो मेरे पास में कितना आ जाता है, 110% आ जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, x% कम कर रहे हैं, 110 को x% कम करने का मतलब कितना हुआ, 100 माइनस x%। x% मतलब कम करने का मतलब क्या, 100 में से x% कम कर रहे हैं, वो किसके बराबर है, 50 को x% बढ़ाने पर, 50 को x% बढ़ाने पर। तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो ही जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1100 माइनस का 11x बराबर 500 प्लस कितना आ जाएगा 5x। ये इधर जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास में 600, ये इधर जाएगा कितना आ जाएगा 16x, कितना आ जाएगा 16x। तो क्या पूछा है, 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से इसे काटेंगे कितने बार, 4 बार, 4 से इसे काटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 4 से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/2%। कितनी आ जाएगी 75/2%, या फिर मैं कहूँ इसको कितना लिख सकते हैं अपन, 37.5%। कितना लिख सकते हैं, 37.5%। तो 650 का कितना x% का मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 3/8, या फिर ऐसे लिख लो 37.5% रेशियो 180 का x प्लस 20%, तो 37.5 में 20 और जोड़ दो कितना आ जाएगा 57.5%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। उसके बाद 10 से मेरे पास में 10 कट जाएगा, ये 13 से कट रहा है, 13 चौक 52 और 5 नहीं कटेगा 575, तो 25 से काट लेते इसे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 दिया 75। उसके बाद क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम पूर्णांक में पूछा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मेरे पास में 15 पंजे 75, 5 हासिल 7, 15 छक 90 और 7 कितना हो जाएगा 97। और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 18 को 20 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 18 को 20 मानना, तो 23 × 20 कितना हो जाएगा 300, 23 दूना 46, 460, और 460 में से ही कितना घटा दूंगा मैं 446, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 414। कितना आ जाएगा 414। तो कितना अधिक है, ये अधिक है मेरे पास में, घटा लेते, 5 में से 4 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 561/414, 414 इंटू 100%। देखो 100 से तो ज्यादा होगा ही, 100 से तो ज्यादा होगा ही, मतलब ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में गलत हो जाएगा। अब 414 एकम 414, इसको अगर मैं 414 में से घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, वापस 100 से ऊपर बचेगा। 100 से ऊपर कितना बच जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास में 86, 86 और 61 कितना होगा, 86 और 61 हो जाएगा मेरे पास में 147। कितना होगा 147। अब ये देख लो कि 147 414 का कितना है, 147 414 का, अगर मैं इसको 150 मानता हूँ, अगर मैं इसको 150 मानता हूँ और इसको कितना मान लो 400 मान लेते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, और ये 7.5, मतलब मेरे पास में 136% इस सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि आधा तो है ही ना। 154 मतलब कितना बनेगा मेरे पास में, 154 मतलब 414 और साथ में 414 का आधा कितना आ जाएगा, 414 का आधा 207, मतलब 600 के आसपास। तो ये 600 से तो कम ही है ना, 600 से कम है 561, तो कितना आ जाएगा 136%। बाकी इसे कैलकुलेट करोगे तो 136% इस सवाल का उत्तर आएगा। लेकिन अगर इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो क्या करूंगा, देखो 100% से ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे 414 है, 414 एकम 414, 100% तो बनी गया मेरे पास में, कल बताया था ना कैसे करते हैं ऐसी बड़ी भिन्नी को सोल्व। तो कितना आ जाएगा 100% तो आएगा ही, तो ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे पास में हो ही नहीं सकते। बचा क्या 154% और 136%। तो मेरे पास में 154% कब हो सकता है, जब मेरे पास में 414 हो, ऊपर वाली जो संख्या 414 हो प्लस 414 का आधा कितना 207, कितना बनेगा फिर 600 के आसपास। ये 600 के आसपास नहीं है, 600 से ज्यादा बनना चाहिए, तो 600 से कम है, मतलब 136% इस सवाल का उत्तर होगा।
ठीक है, तो ये अपनी परसेंटेज की क्लास थी। कल मिलते हैं ऐसे ही और धमाकेदार सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।